नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे दिल्ली से। बिहार सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक। बिहार में सीट शेयरिंग पर बड़ी बैठक होनी संभव है। लालू यादव से कांग्रेस नेता मुलाकात करेंगे और इंडी गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडी गठबंधन की अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार में कोई बात नहीं बन पाई है। तो ऐसे में इंडी गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है, जिसमें बिहार सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी बैठक होनी है। जेडीयू जो कि पुराना साथी थी इंडी गठबंधन का, उसने एनडीए से हाथ मिला लिया। तो ऐसे में सीट शेयरिंग पर अभी तक बात इंडिया अलायंस की बन नहीं पाई है। किस प्रकार से किन सीटों को, किन दलों को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य भूमिका में अभी फिलहाल आरजेडी नजर आती है और उसके अलावा अन्य दलों को, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। बाकी जो अन्य दल हैं, क्या वो बिहार में लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कितनी सीटों पर संतुष्ट किया जाएगा ये देखना होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार सीट शेयरिंग को लेकर की बड़ी बैठक। बिहार में सीट शेयरिंग पर बड़ी बैठक होनी है और लालू यादव से कांग्रेस नेता मुलाकात करेंगे। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आरजेडी यहां पर मुख्य भूमिका में है। लालू यादव के परिवार से किस किस को टिकट मिल सकती है और फिर परिवारवाद के निशाने के लिए भी आरजेडी तैयार होगी, क्योंकि अभी जब सीट शेयरिंग होगी तो निश्चित रूप से रूठों को मनाने की कोशिश की जाएगी, करीबियों को टिकट दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें, बिहार सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी बैठक होनी है। बिहार में सीट शेयरिंग पर बड़ी बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू यादव से कांग्रेस नेता करेंगे मुलाकात। इंडी गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है और जल्दी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किनको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कितनी सीटों पर चर्चा चल रही है, किस सीट के लिए, ये हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से सुजीत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया अलायंस में अभी तक बात नहीं बन पाई है। बहरहाल बिहार में अगर देखें तो जेडीयू के जाने के बाद आरजेडी मुख्य भूमिका में है। ऐसे में लालू यादव से कांग्रेस आकर के मुलाकात करने वाली है। सूत्रों के हवाले से कोई खबर कि किसको कितनी सीटें मिल सकती है, कितने पर बात बन सकती है? सबसे बड़ी बात है कि अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, जिसको लेकर के जो भी एनडीए और घटक दल हैं वो सबसे कुछ कटाक्ष मार रहे हैं, सब तंज मार रहे हैं कि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। ये खबर भी बिल्कुल सही है कि सीट शेयरिंग पर आज औपचारिक बातचीत भी हो सकती है और बहुत ज्यादा संभव है कि ऐलान भी हो सकता है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 8 या 9 सीटें हैं जिसको कांग्रेस को देने पर सहमति लगभग बन गई है। लेकिन खास बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, इसमें पूर्णिया सीट शामिल नहीं है। वही पूर्णिया सीट जिसको लेकर के खींचतान चल रही है, लालू यादव ने बीमा भारती को वहां सिंबल दे दिया और उसी सीट पर लड़ने के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करा दिया था। इसके अलावा एक और सीट है जिसको लेकर खींचतान चल रही है और वो है औरंगाबाद सीट पर जो है कांग्रेस जो है पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार को उतारना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर लालू यादव ने जदयू से आरजेडी में आए अभय कुशवाहा को सिंबल दे दिया। ये 2 सीटें हैं जिसको लेकर किसान एकदम बरकरार है। लेकिन एक चीज और जानकारी भी हमारे पास सामने आ रही है कि 8 से 9 सीट पर सहमति तो लगभग बन रही है, लेकिन इसके बदले में आरजेडी ने झारखंड से 2 सीटें कांग्रेस से मांगी है। यानी कि इधर कांग्रेस सीट देगी तो उधर आपको मुझे देना होगा। और जो जानकारी हमारे पास है उसमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम, शिवहर या सुपौल, ये सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जी कीर्ति।
और क्या कांग्रेस ने इन्हीं तमाम सीटों की मांग की थी? क्योंकि पूर्णिया सीट का तो चलो अभी आज जब मुलाकात होगी तो देखना होगा क्या होगा, लेकिन जिन जिन सीटों की आप जिक्र कर रहे हैं, शिवहर सीट की आप जिक्र कर रहे हैं और भी अन्य सीटों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्हीं सीटों की मांग कांग्रेस की ओर से की गई थी? देखिए, कांग्रेस की मांग तो पूर्णिया के साथ औरंगाबाद की भी की गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिल रही है कि महागठबंधन में एक तरफ जहाँ लालू यादव अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के सिंबल बांट रहे हैं, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी भी पीछे नहीं है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये अभी तक किसी को नहीं बताया गया है, लेकिन लेफ्ट भी पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले ही जब खबर आई थी कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार को लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार कर दिया, घोषित कर दिया। इसी तरह आज की अपडेट ये है कि काराकाट में भी सीपीआई एमएल ने राजाराम सिंह को अपना उम्मीदवार लगभग तय कर दिया। लबोलू अब ये है कि सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है कि इसे कितनी सीट मिलेगी, लेकिन सब अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। इन सभी कवायद में कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। कांग्रेस ने अभी तक कौन से उम्मीदवार को कहां खड़ा करने हैं ये तय नहीं किया है। जी क्योंकि आपने लेफ्ट पार्टीज का जिक्र किया, तो लेफ्ट पार्टीज का क्या आधार दिखाई देता है? सियासी गणित क्या कहता है कि लेफ्ट बिहार में मजबूत दिखाई देता है, और दिखाई देता है तो कहां पर मजबूत दिखाई देता है? देखिए कीर्ति, लेफ्ट के जो 3 धड़े हैं जो बिहार में, जो भी कुछ दिन पहले तक महागठबंधन की सरकार में थे, जो बाहर समर्थन कर रहे थे, यद्यपि वो सरकार में शामिल नहीं थे, लेकिन लेफ्ट एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। लेफ्ट के जो कैडर हैं वो बिहार के कई इलाकों में है, जो कि आंख मूंद कर अपने प्रत्याशी के ऊपर अपनी वोटिंग करते हैं। इनमें बेगूसराय के साथ सासाराम, सिवान, इसके अलावा वैसे सीमावर्ती जिले जो झारखंड से लगे हैं, यहाँ पे लेफ्ट का अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। और लेफ्ट के जो वर्कर जो भी होते हैं वो सीधे अपने कैंडिडेट के ऊपर आंखें मूंद करके अपनी वोटिंग करते हैं। तो लेफ्ट ने भी इन सब चीजों को भांपते हुए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आरजेडी ऑलरेडी कर रही है, लेकिन औपचारिक ऐलान को लेकर के जो दुविधा फंसी हुई है वो केवल कांग्रेस को लेकर के फंसी हुई है। जी कीर्ति। ठीक है सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और पटना से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन पर बोले सम्राट चौधरी, एनडीए की जीत पर आश्वस्त भी दिखाई दिए सम्राट चौधरी। कहा कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीत करके दिखाएंगे। एनडीए की जीत पर आश्वस्त दिखे और कहा कि मेहनत शुरू हो चुकी है, प्रत्याशियों का मैदान में उतरना शुरू हो चुका है। नामांकन करने पहुंचे सम्राट चौधरी का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। एनडीए की जीत पर आश्वस्त दिखाई दी है सम्राट चौधरी। चरण के नामांकन का और स्वाभाविक है, और एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार अब शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य। इधर पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने तैयारी पूरी कर ली है। देश की जनता की पीएम में आस्था है, जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रचार करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, देश की जनता की पीएम में आस्था है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर के प्रचार प्रसार करेंगे। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ कहा कि हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं जन जन के बीच में पहुंचने की, और जो देश की जनता की पीएम में आस्था है वो भी हम लगातार भांप रहे हैं और इससे भी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तैयारी है, कोई आज नहीं पहले से तैयारी है, और अंतिम जिस दिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस दिन तक की तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। औपचारिकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री जी। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव की बेहतरीनी को पार करेंगे, मजबूती से रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में उनसे चर्चा हुई।
और पटना से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। एनडीए की एकता काफी मजबूत है, श्रवण कुमार ने कहा। सभी 40 सीटों पर जीतेगी एनडीए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चूंकि अब जैसे जैसे कार्यकर्ता, मंत्री, नेता, प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, वैसे वैसे तमाम तरह की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आएंगी। इसी बीच श्रवण कुमार की ओर से भी कहा गया कि एनडीए की एकता काफी मजबूत है और इसी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। सभी 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी, यानी कि ये 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए हर एक राज्य में पूरी की पूरी सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है, यानी कि विपक्ष मुक्त भारत, ये क्या एक लक्ष्य रह गया, सवाल पूछा जाने लगा है। सभी 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी, ये श्रवण कुमार की ओर से कहा गया है। एनडीए में दिख रहा है ना एकता, यही देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज नामांकन में जा रहे हैं सर सभी प्रत्याशी, आज से शुरुआत कर रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं। बिहार और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश और बेहतर तरीके से आगे बढ़े और देश और बिहार की जनता का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। इधर महागठबंधन की राजद पार्टी से गया संसदीय लोकसभा के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत समरणालय पहुंचे। उनके साथ में जहानाबाद के राजद प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। समरणालय परिसर में दाखिल होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गया संसदीय लोकसभा सीट से हमें राजद पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है। हम गया की जनता और अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपना प्रत्याशी बनाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि गया की जनता हमें सदन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी ताकि इस पवित्र धरती के लिए हम विकास का कार्य कर सकें। मैं गया जिला के तमाम जाति धर्मों को, गया जिला की महान जनता को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके प्यार और स्नेह से मैं गया जिला के राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बना हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि गया जिला की महान जनता हमें उस सदन तक पहुंचाएगी जहां पे इस पवित्र धरती के लिए हम लोग कुछ न कुछ काम करेंगे। गया लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी के नामांकन में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार समरणालय पहुंचे और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि मांझी जी के पक्ष में गया की जनता पूरी तरह तैयार है। चारों तरफ नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। एनडीए के प्रत्याशी हमारे जीतन राम मांझी है। काफी लंबा अनुभव भी रहा है और बिहार के वहां मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लगातार उन्होंने यहां की जनता का प्रतिनिधित्व भी किया है और कई सारे विकास के कार्यों को गया की महान जनता को दिए गए हैं। जनता के पक्ष में अच्छा माहौल बना हुआ है और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बिहार में 40 और पूरे देश में 400 के पार जो नारा है उसे पूरा करेंगे। एकदम माननीय पक्ष में गया की जनता तैयार जा करके है और चारों ओर एकदम माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है और एनडीए के प्रत्याशी माननीय लंबा अनुभव है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार गया जिले का प्रतिनिधित्व किया जाकर और ढेर सारे विकास के काम कराया जाता है। जनता के पक्ष में जाकर अच्छा माहौल बना हुआ जाकर और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सारे रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड होते तो मांझी की जीत होगी। 400 प्लस का जो दावा है क्या कितना होगा बिहार में 40 और देश भर में 400 के पार हम लोग होंगे। फिर से एक बार मोदी सरकार 400 के पार। जय श्री राम। तेलमर थाना क्षेत्र के जीवनपुर गांव के तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने बताया कि अलग अलग परिवारों की 3 बच्चियां बुधवार को तालाब में नहाने गई थी, वहां से एक बच्ची वापस आ गई। 2 के डूबने से मौत हो गई। मृतका मुलरेंद्र पासवान की 8 वर्षीय पुत्री अनुष्का कुमारी व बिंदेश्वर पासवान की 12 वर्षीय पुत्री शबनम कुमारी है। वापस आई बच्ची ने आप बीती सुनाई, तब गांव में हाय तौबा मच गया और इसके बाद तालाब के पास ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला गया। बोला हल्ला किया तो हम लोग दौड़े चले, फिर वहाँ से दौड़ते दौड़ते हम लोग बहुत दूर दौड़ने
जो दर्द हम लोग को सांसें फूल गए दौड़ते दौड़ते, और लोग पानी में हिल गए, निकालने लगे, निकाल के फिर अगला कर ले गए आगे, फिर खोज के बहुत देर के बाद बच्चा मिला था। तभी दोनों बच्चे कहाँ गए थे? नहाने के लिए गए थे, वहाँ हल्ला उठा के डूब गया, तो हम लोग दौड़ चले, सब गार्जियन था उनके। तो कितना बच्चे डूबे उसमें? 2 को डूबा है। क्या मौत कितना हुआ है? 2 को मौत हुआ है।